नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कर्नाटका पीएससी केपीएससी हिस्ट्री क्वेश्चंस 2024 में जो पेपर हुआ था केपीएससी का, उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जो भी क्वेश्चंस थी उसकी थीम्स देखेंगे, क्या किससे रिलेटेड है और क्या वो सीएससी 2025 प्रीलिम्स में रिपीट हो सकती है या फर्दर आगे भी किसी एग्जाम्स में रिपीट हो सकती है कि नहीं। ये कॉमन थीम है, तो वी विल सी इट। और हमने काफ़ी इसमें सीडीएस 1 और यूपीपीसीएस का भी पेपर कवर कर लिया है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज की प्लेलिस्ट होगी। ये देखिए, यूपीपीसीएस का हमने कवर किया था और इसकी पीडीएफ में अब मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो ये है, और आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्रेफिनिटी चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी। तो मैंने यूपीपीसीएस का बहुत डिटेल में कवर किया था। देखिए, ये क्वेश्चन था, कैसे पीवाईक्यू एंड देन थ्योरी सब कुछ कवर करता हूँ मैं बहुत डिटेल में। देखिए पूरा, वैल्यू और मुटिनी 1806 में हुई थी, डेथ ऑफ नाना फडणवीस 1800। ये अभी मैंने एक हिस्ट्री की टाइमलाइन पढ़ाई थी तो उसमें भी कवर किया था। सो बहुत डिटेल में कवर किया है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आज हम शुरू करते हैं केपीएससी। ये भी गाइस बहुत टफ एग्जाम था, टफेस्ट मैं कहूँगा, टफ क्वेश्चंस थे। और कुछ क्वेश्चंस तो आपको मैं कहूँगा कि होंगे ही नहीं यहाँ पे। और कुछ कुछ डाउटफुल भी हैं जिनके आंसर्स उन्होंने भी, जो ऑफिशियल आंसर कीज हैं उससे मैच नहीं हो रहे हैं। सो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन मैडम बिकाजी कामा जी पे पूछा गया है। और मैडम बिकाजी कामा जी पे जैसे ही आपको आए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इंडियन ट्राई कलर को इन्होंने फॉरेन में अनफॉल किया था। तो देखिए कह रहा है, शी इज नोन एज मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। देखो, ये बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है और सही भी है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। और लेडी है, मदर है, ठीक है, लग रहा है सही है। Then in 1907, she addressed the delegates at International Women Congress and unfold Indian tricolor flag with Vande Mataram written. देखो, वंदे मातरम रिटर्न यहाँ तक सही है, इंडियन ट्राइकलर फ्लैग रिटर्न इन द मिडिल यहाँ तक सही है। बट देखो, 1907 में इंडियन वुमेन कांग्रेस को इन्होंने वो किया था, तो ये एक थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। ये पार्शियली करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ठीक है, पार्शियली करेक्ट है। अब कैसे है ये मैं बताऊंगा आपको। बस याद करिए कि इन्होंने ये कह रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स कांग्रेस, इसको इन्होंने एड्रेस किया था। गाइस, इधर वाले जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर केपीएससी, और जो ये सब है ये प्रीवियस ईयर्स के हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन से ईयर के हैं। और फिर फाइनली कह रहा है शी फाउंडेड लंदन इंडियन सोसाइटी। देखिए गाइस, एक सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको मेरे चैनल पे एक स्मॉल वीडियो मिल जाएगी 10 मिनट्स की, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें सारी ऑर्गेनाइजेशंस विद पीवाईक्यूज कवर किए हैं मैंने। तो गाइस देखो, इसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि लंदन इंडियन सोसाइटी 1905 में इसके रिलेटेड नहीं होगा ये। या तो श्याम जी कृष्णा वर्मा हो सकते हैं, लंदन सोसाइटी, लंदन हाउस, एक है ना लंदन हाउस, सॉरी, लंदन हाउस करके है। या फिर गोखले जी का भी हो सकता है, ये भी एक थोड़ा सा डाउट में रहता है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिला है मुझे रिव्यूज, बट डेफिनेटली ये तो 100% गलत है। तो देखो, नन आज करेक्ट, पहला तो करेक्ट लग रहा है, ये भी ऑल थ्री भी गलत। अब ए और बी में डाउट है गाइस, कई ए बोल रहे, मैंने कईयों से डिस्कस किया है जो तैयारी कर रहे हैं अच्छी, जिनकी प्रिपरेशन है उन लोगों से। तो दे कुछ लोगों ने कहा है कि ये ए है आंसर, कुछ बी में। तो ये मैं इसको डाउट में रखूंगा, पहला क्वेश्चन ही डाउट में रख रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको लास्ट में रख देता, बट इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बिग इशू। देखिए, एक 2006 सिविल सर्विसेज में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। देखिए, मैडम बिकाजी कामा के ऊपर कि मैडम बिकाजी कामा अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग एट इंटरनेशनल, देखो, सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे कह रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स कांग्रेस। ये सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये वुमेन के ऊपर ही था, रिलेटेड टू वुमेन इशू। तो इसलिए मुझे डाउट लग रहा है कि वुमेन्स कांग्रेस है कि नहीं ये सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। ये पेरिस नहीं था, ये स्टुगार्ट था, जर्मनी। तो पहला इसलिए गलत हो जाएगा इसमें। जैसे ये फर्स्ट एलिमिनेट करेंगे तो 3 तो हो गया। मैडम बिकाजी कामा वाज बोर्न एज पारसी, इजी था। और सर्व्ड एज प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ दादा भाई नौरोजी, दोनों सही है, 2-3 इज द आंसर। ठीक है, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन साथ डिस्कस हो जाए, रिलेटेड थे। देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी। देखो, 1907 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस था स्टुगार्ट जर्मनी, ठीक है, स्टुगार्ट जर्मनी में। ये नॉट इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस नहीं, बट वो ये जो सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस था, इट वाज रिलेटेड टू वुमेन इश्यूज ओनली। देन शी अनफर्ल इंडियन फ्लैग, early version of tricolor spoken about India's struggle of independence. The flag did have Vande Mataram written. So event name is incorrect, ठीक है। देन इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो लंदन हाउस इन लंदन, वॉज श्यामजी कृष्णा वर्मा, और इंडियन हाउस भी बोलते हैं, इन लंदन हाउस।
नॉट बाय मैडम कामा, सो ये गलत है। या फिर इंडियन लंदन इंडियन सोसाइटी, गोखले की जी हो सकती है। दोनों रिव्यूज मैंने देखे थे सर्च करके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1906, वो क्या क्या हुआ था उसमें। अब देखिए, देखो ये भी ओनली वन ओनली टू वाला कंसेप्ट लिया है सिविल सर्विसेज के ना, कह रहा रिफॉर्म्स प्रमोटेड स्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन फ्यूचर। देखो सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो आपको डाउट लगेगा, सेल्फ गवर्नमेंट इन फ्यूचर 1909 में तो ऐसी बात तो नहीं हुई थी। इसको आप गलत कर सकते हैं सोच के, बट आप डाउट में रख सकते हैं अगर आपको लगे कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट या कुछ जो आपको 100% पता है वो आप पहले देखिए। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन प्रोविंशियल इंपीरियल काउंसिल, मान लो ये भी नहीं पता है, बट आप एलिमिनेशन तो इसमें वैसे भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट, हाँ मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में ही आया था मुस्लिम्स के लिए, तो ये तो सही है। देन वन इंडियन इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज अपॉइंटेड, हाँ ये भी वन इंडियन थे। आप मुझे बताइए कौन से वन इंडियन थे, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, तब तक आप मुझे कमेंट करिएगा जब तक हम डिस्कस नहीं करते हैं। वन इंडियन, ये दोनों सही है गाइस, और ये भी सही है। वन इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग है, क्योंकि सेल्फ गवर्नमेंट की बात इवन 1919 तक भी सही तरीके से नहीं की गई थी। 1935 में आप कह सकते हैं, अगर आता तो भी आप एक बार सोच लेते, ठीक है। तो ओनली थ्री विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को हम डिटेल में कवर कर लेते हैं। देखो इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है, और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, क्योंकि जो लॉर्ड मॉर्ले थे, देखो बाद में एक मॉन्टियागो चेम्सफोर्ड भी है, तो बाद वाला जो होता है वो है, क्या है, द लॉर्ड मॉर्ले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड लॉर्ड मिंटो जो गवर्नर जनरल। तो मिंटो गवर्नर जनरल है एंड मॉर्लो सेक्रेटरी है, ठीक है। ये जीजी है, और ये एस सेक्रेटरी जनरल है, एस जी, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बोथ वर रेस्पॉन्सिबल पासिंग दिस एक्ट, और ये इट वाज पास टू मॉडरेट्स के सपोर्ट के लिए, विद द सपोर्ट ऑफ मॉडरेट्स इन द कांग्रेस। और इसके कुछ प्रोविजंस क्या हैं, द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज इंक्रीज टू मैक्सिमम 60 तक इंक्रीज किए गए थे, और इलेक्टेड मेंबर वर टू बी 27, रिमेनिंग 33 वर टू बी नॉमिनेटेड, नॉट मोर देन 28 वर टू बी ऑफिशियल्स, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी थी, लेकिन यहाँ 27 को इलेक्टेड मेंबर्स को रखा गया था, और 33 नॉमिनेटेड मेंबर्स, इतना याद रखिएगा। देन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन टू द काउंसिल वाज लीगली रिकॉग्नाइज्ड, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, और सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्ट टाइम मुस्लिम को प्रोवाइड किया गया। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मेजर प्रोविंस वाज रेज टू 50, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स रेज 50 तक कर दिए थे। देन काउंसिल वर गिवन राइट टू डिस्कस एंड पास द बजट के लिए काउंसिल्स को राइट दिया गया, एंड ऑन मैटर्स ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब बजट डिस्कस कर सकते थे। गवर्नर जनरल हैज द पावर टू डिसअलाउ द डिस्कशन, गवर्नर जनरल के पास आई विल से वीटो पावर एक तरह की थी। देन इंडियन मेंबर वाज अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और कौन थे, एसपी सिन्हा जी। इसके बारे में आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वाज द फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड। और आपको तो ये पता ही होगा, सिविल सर्विस 2024 में भी सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। तो देन इन बॉम्बे एंड मद्रास द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर रेज्ड फ्रॉम 2 से 4 तक मेंबर्स रेज किए थे। द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग इंडियंस स्टार्ट हो गई थी काउंसिल्स में, और 2 इंडियंस वर आल्सो अपॉइंटेड इन इंडियन काउंसिल इन इंग्लैंड, ठीक है। 2 इंडियंस भी अपॉइंट हुए थे इसमें। तो ये कुछ कुछ प्रोविजंस हैं गाइस, डायरेक्ट मैंने ये जो प्रोविजंस हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी, तमिल एनसीईआरटी से लिया है, तमिल एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया है गाइस, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा तमिल एनसीईआरटी की बुक में। और ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, और आप सोच लीजिए कि आप क्या इसका आंसर करना चाहेंगे। एक बार 1 सेकंड के लिए मैं 1 सेकंड आपको टाइम देता हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा थोड़ा पॉज लेना चाहिए, और थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मोंटियागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसको भी मैंने एनसीईआरटी में से ही उसमें से लेके इसको भी डिस्कस करते हैं। तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए, और मैंने जानबूझ के इसका आंसर नहीं दिया है अभी, तो आप सोचिए इसका आंसर 1 सेकंड के लिए, थोड़ा पानी पी लूँ मैं।
ठीक है, इसका है ना कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है कहीं भी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका कुछ मुझे एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट कहीं किसी सोर्स, देखो गूगल सर्च में सब मिलता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि बुक में मिल जाए, किसी एनसीईआरटी में मिल जाए, और कोई फेमस बुक में मिल जाए, नितिन सिंघानिया में मिल जाए, एनसीईआरटी की जो वो है, कौन सी है, स्पेक्ट्रम है, और जो भी है, मतलब स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी नहीं है, और जो भी बुक्स हैं रिलेटेड, एक है, नाम भूल गया मैं ऑथर का, उतर जाता है दिमाग से नाम, तो वो जो बुक्स हैं उनमें मैं मिल जाए, मतलब जो पॉजिटिव सोर्स है उनमें मिल जाए, तो आई विल से कि अच्छा रहता है। देन देखो, कह रहा द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग सतवाहना किसके हैंड्स में थे, टाउन टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन, देखो समिति विधायक, देखो सभा सभा लग रहा है, दो इन्हीं में से आंसर होना चाहिए, गैस भी करना हो। देखो आपने नगर निगम पढ़ा है, नगर निगम, नगर निगम, तो नगर निगम होते हैं, तो उसी से रिलेटेड होगा कुछ ये। देन निगम में सभा, ये और अगम में सभा, तो नगर निगम, निगम निगम से निगम में सभा, तो आंसर ए हो सकता है, और यही है आंसर। द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, देखो सतवाहना के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये पॉइंट नहीं मिला, बट सतवाहनाज के बारे में हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। देखो डेक्कन में सतवाहनाज ने इंडिपेंडेंट रूल स्टेब्लिश किया अपना आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास, और द रूल लास्टेड 450 ईयर तक इनका रूल लास्टेड रहा था। ये देवर, देखो ये पीवाईक्यू में आया था, देवर ऑल्सो नोन एज आंध्राज, सीएसई, सॉरी ये सीएसई पीवाईक्यू है, सीएसई पीवाईक्यू है, ठीक है, आंध्राज बोलते थे। देन पुरानाज रिमेन एंड इंस्क्रिप्शंस रिमेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ, पुरानाज में मिले हैं सतवाहनाज की हिस्ट्री में, और अमंग द इंस्क्रिप्शन नासिक एंड नानगढ़ इंस्क्रिप्शन, नाने घाट पे थे, यह नानागढ़ इंस्क्रिप्शन थ्रू मच लाइट ऑन द रेगन ऑफ गौतमी पुत्र, देखो मदर से ये लोग नाम लेते थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी इनका मेन लीडर था, और सिमुका इनका फाउंडर था, सिमुका, देखो फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी वाज सिमुका, पैठान इनकी कैपिटल थी। जो कॉइन्स इशूड थे सतवाहनाज वर आल्सो हेल्पफुल इन नोइंग द इकोनॉमिक कंडीशंस, इंट्रोडक्शन था, ऐसे कॉइन्स थे सतवाहना के टाइम पे मिले हैं, ठीक है, इसमें कुछ कुछ आप देख सकते हैं कि कॉइन्स के अंदर ये इमेज वगैरह है, ठीक है, ये देखिए। देन ही वाज, पहले सिमुका थे, ही वाज सक्सीडेड बाय कृष्णा हु एक्सटेंडेड द किंगडम टू नासिक। देन द थर्ड किंग वाज श्री सतकर्णी, ही कंक्वायर्ड वेस्टर्न एंड मालवा विरार, ये कुछ हिस्टोरिकल है उनके बारे में। ही परफॉर्म अश्वमेध सेक्रीफाइसेस, देख पूछे कौन सबसे ज्यादा अश्वमेध सेक्रीफाइसेस करते थे, तो एक ये पुष्यमित्र शुंगा ने भी किए थे, और इन्होंने भी किए थे सतवाहना। और द 17th किंग ऑफ सतवाहना डायनेस्टी वाज हाला, ठीक है, ही reigned फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। हाला became famous for his book गथा सप्तसती, also known as सत्तासाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, कथा सप्तशती हाला ने लिखी है, और हाला 17th किंग थे, 17th किंग थे सतवाहना के। इट कंटेन्स 700 वर्सेस इन प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, ये सब फैक्ट होता है प्राकृत लैंग्वेज, और ये फिर द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी वाज गौतमी पुत्र सतकर्णी, ही रूल्ड फॉर 24 ईयर्स, 106 से 130 एडी के बीच में। हिज अचीवमेंट्स वर रिकॉर्डेड इन नासिक इंस्क्रिप्शन, हमने दो इंस्क्रिप्शन पढ़े इनसे रिलेटेड, एक नासिक एंड नानागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये तमिल एनसीईआरटी के टेक्स्ट हैं गाइस, और इन्होंने जो अपना नाम है गौतमी बलसारी से लिया था। देन गौतमी पुत्र सतकर्णी कैप्चर्ड द होल डेक्कन एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, हिज विक्ट्री ओवर नागपाना द रूलर ऑफ मालवा वाज रिमार्केबल, ही पैट्रोनाइज्ड ब्राह्मणिज्म एंड ही गेव डोनेशंस टू बुद्धिज्म, दोनों का सपोर्ट इन्हें चाहिए था, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म का, तो इन्होंने, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी टाइम पे, किसी भी कंडीशंस में, किसी भी कंट्री के लिए, और कुछ कुछ देखो इकोनॉमिक कंडीशंस भी है सतवाहना की। मैं कुछ कुछ देखो, सिल्वर कॉइन्स को कारशपनास कहा जाता था। देन और पुलेटमी, पुलेटमी ने मेंशन किया है पोर्ट्स के बारे में, जैसे कल्याणी सतवाहना का एक पोर्ट है, और गंडकेशेला एंड गंजम और ईस्ट कोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स, ठीक है, ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, याद कर लीजिएगा, ये सतवाहना से रिलेटेड है। और गिल्ड्स, क्राफ्ट गिल्ड्स, गिल्ड्स क्या होते थे गाइज, ये आप सोचिएगा क्या होते हैं गिल्ड्स, ये पीवाईक्यू है। एंड सतवाहना ने बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म दोनों को पेट्रोनाइज किया था, दे बिल्ट चैत्याज एंड विहारास, और अमरावती स्तूपा रिपेयर किया था। विशिष्ट पुत्र पुल्यमाई ने, ये राजा थे अपनी मदर के मिनोमिक्स थे, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, बट देवर
मेनोमिक्स, अश्वमेध और राजसूय सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करे थे इन्होंने। देन फॉरेन इन्वेजन किया था, देखो बैक्ट्रिया एंड पार्थियंस became the independent from Syrian Empire in the middle of 3rd century BC, and Demetrius, the Greek ruler of Bactria, invaded Afghanistan. ठीक है, डेमेट्रियस जो था उसने अफगानिस्तान को इन्वेड किया एंड पंजाब एंड ऑक्यूपाइड देम। तो कौन कौन से थे गाइस? बैक्ट्रिया एंड पार्थिया। फ्रॉम तक्सिला ही सेंट टू कमांडर्स अपोलोडोटस एंड मिनेंडर। मिनेंडर काफी फेमस है फॉर फर्दर कंक्वेस्ट, एंड अपोलोडोटस कंक्वायर्ड सिंध and marched up to Ujjain, and Menander extended up to Mathura. मथुरा में मिनेंडर का एक इंस्क्रिप्शन भी है, आप सोचिएगा कौन सा है। एंड फ्रॉम देयर ही मेड अटेम्प्ट टू कैप्चर पाटलिपुत्र। ही वाज स्टॉप्ड बाय आर्मी ऑफ वासुमित्र। ठीक है, वासुमित्र बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये कृष्णा के फॉलोअर थे, ये गरुड़ इंस्क्रिप्शन। चलो मैं आप लोग सोचिएगा, वासुमित्र द ग्रैंड सन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा का ग्रैंड सन। पुष्यमित्र का जो बेटा था अग्निमित्र, उसके ऊपर कालिदास की एक बुक है मालविका अग्निमित्र। ऐसे करके आप रिवाइज कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते। देन मिनेंदर वाज आल्सो नोन एज मिलिंदा and his capital of kingdom Sakula. He evinced much interest in Buddhism and his dialogues with Buddhism monk Nagsena in Milindapano. मिलिंदपानो नागसेन, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नागसेन के साथ जो इसके क्वेश्चंस थे, मिलिंदपानो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, पाली लैंग्वेज में है। मिंटो मॉर्ले जो रिफॉर्म्स था गाइस, वो भी मैंने इसमें रख दिया था। इसमें मेनली डायरकी प्रोविंस में इंट्रोड्यूस की गई थी, और रिजर्व और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू है, रिसेंटली 2022 में सीएसई के हिस्ट्री का क्वेश्चन था। और इसमें बाई कैमरल आया था लेजिस्लेचर, टू चैम्बर्स, सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड पेड फ्रॉम ब्रिटिश रिवेन्यू से आएगा ये। और हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन वाज अपॉइंटेड। ये कुछ मिंटो मॉर्ले 19 के रिफॉर्म्स के बारे में भी बात है। ठीक है, तो काफी डिटेल डिस्कशन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए गाइस, मीना बाजार। विद रेफरेंस टू मीना बाजार, देखो हुमायूं वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू इंट्रोड्यूस इट, सही है। देखो इसके बारे में आपको ज्यादा किसी बुक में मिलेगा नहीं, आप इसको याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को ही, कि नेक्स्ट टाइम रिपीट होगा। अकबर एक्सल्टेड सच डेज एज फेस्टिवल ऑफ खुशरुज, ये भी सही लग रहा है। देन शाहजहां अरेंज सच बाजार ऑन ओकेजन ऑफ एवरी फेस्टिवल, हर फेस्टिवल पे शाहजहां ये करता था। देखो ये यहाँ पे डाउट हो सकता है, एवरी फेस्टिवल, इट इनवेरिएबली फॉलोड नौरोज सेलिब्रेशन। देखो ये एकदम सॉफ्ट लग रहा है स्टेटमेंट्स, ऑल फोर इसका आंसर होना चाहिए गाइस। ठीक है, मुझे लगता है ऑल फोर होना चाहिए। देखिए, कंसेप्ट ऑफ मीना बाजार ओरिजिनली अ स्पेशल बाजार फॉर मुगल एरा इज क्रेडिट विद हुमायूं। हुमायूं क्रेडिट किया था, वो फर्स्ट ऑर्गेनाइज एज खुशरोज। देखो खुशरोज था, डे ऑफ जो है अकबर एंड सक्सेसर फर्दर डेवलप्ड इट, मेकिंग इट फॉर मोर इलेबोरेट। Then while Humayun initiated the practice, Shah Jahan later replicated a similar bazaar he had seen in Lahore, introducing it Delhi Red Fort। तो मतलब सारी सॉफ्ट स्टेटमेंट लग रही है, तो मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, दैट्स माई। और आप लोग भी देख लीजिए, कोई डाउट हो, कोई गलत हो आपको कोई स्टेटमेंट, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है, टफेस्ट हिस्ट्री था, मैंने शुरू में लिख दिया था टफ, वेरी टफ क्वेश्चन। देखिए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चोलास, लैंडलॉर्ड स्टेब्लिश देयर लोकल कम्युनिटी। चोलास के टाइम की बता, लैंडलॉर्ड स्टेब्लिश लोकल कम्युनिटी एसोसिएशंस, लोकल कम्युनिटी एसोसिएशंस फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। और उस एसोसिएशन को क्या बोला जाता था? देखो आंसर एग्जैक्टली कोई मैच नहीं कर रहा है, जो ऑफिशियल आंसर है वो शायद सी है, शायद सी है, देख लीजिएगा आप ऑफिशियल आंसर। और मैंने सारी टर्म्स का एक्सप्लेनेशन दे दिया। देखो अमूल गनम, ये क्या है? लैंड होल्डर्स एसोसिएशन फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग लोकल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इरिगेशन वर्क्स, इसके लिए था। और ये पूछ रहा है लोकल कम्युनिटी एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो इससे ए हो सकता है, दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल ऑन कम्युनिटी बेस्ड लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट। देन नाना देसी मर्चेंट गिल्ड एंगेज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ये इसके कोई चांस नहीं है। देन चित्रा मेली, अ मर्चेंट मर्केनरी और मिलिट्री ग्रुप नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बट उन्होंने दिया इसलिए बहुत डाउटफुल था। फिर एन ए मेरियोर, एक मर्चेंट गिल्ड है, ये भी नोन फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड। तो आंसर ए होना चाहिए, बट ऐसा ए उन्होंने जो कमीशन है उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, ये टर्म हो सकता है आ जाए। ये नाना देसी, चित्रावेली और एनु रुवरू रुवर, ये जो है ये क्या है? ये मर्चेंट गिल्ड्स है। देन अजंता, गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग टू विच सेक्ट अजंताज मोस्ट पेंटिंग बिलोंग। अजंता की मोस्ट पेंटिंग किस सेक्ट की थी गाइस? हीनयाना, महायाना। देखो अजंताज में बुद्धिज्म मेनली है, बुद्धिज्म
इलोरा, देखो इलोरा में तीनों है, हिंदू, बुद्धिज्म एंड, और तीसरा कौन सा है गाइस? हिंदू था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तीनों है उसमें। बट इसमें क्या है गाइस, ओनली बुद्धिज्म था। तो इसमें बुद्धिज्म के डिफरेंट महायाना सेक्ट है। देखो ये नितिन सिंघानिया का टेक्स्ट है, देखो पेंटिंग्स, डायरेक्ट बुक का टेक्स्ट है, नितिन सिंघानिया बुक है। देखो पेंटिंग्स आर जनरली थीम्ड अराउंड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के अराउंड थी सारी थीम्स, लाइफ ऑफ बुद्धा और जातक स्टोरीज, ये अजंता के ऊपर है। अजंता ही है ना, सॉरी। देखो आउट ऑफ 29 caves 5 were developed during Hinayana phase while remaining 24 developed in Mahayana phase। देखो 29 में से 5 हीनयाना की है और 24 महायाना की है। रेफरेंस ऑफ अजंता केव्स कैन बी फाउंड इन ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर फाहिन एंड ह्यूआनसांग के, इसमें मिलते हैं इसके रेफरेंस। महापरिनिर्वाणा ऑफ बुद्धा केव नंबर 26 एंड नागा किंग एंड इज कंसर्ट इन केव नंबर 19। और जो पेंटिंग्स उसमें की गई हैं वो फ्रेस्को पेंटिंग है। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, वो आगे है, पढ़ लीजिएगा बुक में से। देखिए इसमें से 24 जो है, इसमें 29 पेंटिंग्स हैं टोटल, 29 जिसमें से 24 जो है महायाना की है एंड जो 5 है वो हीनयाना की है। तो इसमें मेनली आंसर महायाना होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये कुछ रॉक एडिक्ट्स के वो थे। देखो अगला क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अशोकाज इंस्क्रिप्शन। देखो रॉक एडिक्ट 3 refers to officers going to tour every 5 years to instruct people in Dhamma। पता नहीं। रुमनी देही इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट विलेज ऑफ लुम्बिनी गेट टैक्स कंसेशन। देखो ये एवरीवन नो, कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। तो 2 तो आंसर हमें आएगा ही आएगा। देन रॉक एडिक्ट 11 रेफर्स टू गिफ्ट ऑफ धम्मा बीइंग द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल, ये भी सही है, गिफ्ट ऑफ धम्मा। फर्स्ट में डाउट था तो आप इसका आंसर एग्जाम में ऑल 3 मार सकते हैं। और देखिए मैंने सारी रॉक एडिक्ट 14 की 14 को कर दिया है। देखो अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामात्य 3 में है, धम्मा महामात्य का अपॉइंटमेंट। देन और कौन कौन सी है इसमें, 3 है और एक 11 है। देखिए 11 क्या है, धम्मा, धम्मा के बारे में इंक्लूड ड्यूटी ऑफ पेरेंट टीचर काइंडनेस, और ये कह रहा है द गिफ्ट ऑफ धम्मा इज बेस्ट गिफ्ट। तो एग्जैक्ट सारे वर्ड देखो डिटेल में कवर, आपको याद भी नहीं रहेगा, तो आप इतना भी याद रख सकते हैं बेसिक बेसिक। इसमें इंपॉर्टेंट 13 में जो है कलिंगा वार के बारे में मेंशन है, और जो साउथ इंडियन किंगडम्स है गाइस उसके बारे में भी मेंशन है 13 में। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, धर्मात्यास मॉरल टूर्स, ठीक है, ये 8वें में मेंशन है। देन ये क्वेश्चन लिस्ट तो नहीं हो गया ना इस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखो ये इजीएस्ट क्वेश्चन था। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ग्रुप्स महायाना और हीनयाना रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं, जो कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में ये हुए हैं। देखो फर्स्ट में कोई सेपरेशन नहीं हुआ था तो इसको आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और अशोका के टाइम में तो सबको खत्म करके एक बना दिया गया था। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐसा हुआ था गाइस, यहाँ पे भी एक स्प्लिट हुआ था। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिएगा यहाँ पे कौन सा स्प्लिट हुआ था, ठीक है गाइस। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट दिए हैं। देखो ही रोट तुहफत उल मुअद्दिन इन पर्शियन, ही अपहेल्ड द मोनोथीज्म ऑफ वेदा। देखो अपहेल्ड, इसको आप, ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, नहीं, जी के गोखले, ठीक है। ही सपोर्टेड द कॉज ऑफ फ्रीडम लिबर्टी डेमोक्रेसी। देखो पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव एंड सॉफ्ट स्टेटमेंट ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो सी को आप एलिमिनेट करिए, सी एलिमिनेट करिए, सी एलिमिनेट करिए, अब ए बी डी या डी। अब देखो ए बी डी एंड डी में डाउट है, तो अब डेफिनेटली ए बी डी पे जाना चाहूंगा मैं, क्योंकि डी तो सही है ही, ए भी सही लग रहा है, ये सही है। तुफु तो पर्शियन में लिखी गई है, तो आंसर विल बी 2। देखिए राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में तमिल का टेक्स्ट है, ये ब्रह्मो समाज स्टेब्लिश किया था इन्होंने 1828। प्रीच मोनोथिज्म को प्रीच किया था, जो ये था मोनोथिज्म, वन गॉड। ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ही वाज पायनियर इन सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने फाउंड करी थी, तो जीके गोखले। देन एक और ये क्वेश्चन है केपीसीएल का ही है, ये केपीएससी का ही है, केपीएससी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा वेरी गुड क्वेश्चन मैं कहूँगा, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, सीएससी 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये करंट बेस्ड है, करंट।
ठीक है, कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन रिवोल्यूशनरी एट द एज ऑफ 15 along with her associate shot Comilla district magistrate Stevens to death. ठीक है, शी ज्वाइंड द रिवोल्यूशनरी जुगांतर पार्टी। ठीक है, जुगांतर पार्टी के फाउंडर्स के बारे में आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति के बारे में भी पढ़ लीजिएगा हैंड टू हैंड। इन 1939 शी वाज रिलीज्ड एज पर एमनेस्टी ट्रीटी बिटवीन गवर्नमेंट एंड महात्मा गांधी जी के द्वारा। आफ्टर दिस शी ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेटर शी पार्टिसिपेटेड इन कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड शी ऑथर्ड द बुक अरुण वाहिनी। जो कम्युनिस्ट से रिलेटेड है, वाहिनी वाहिनी आपने सुना होगा। तो इनमें किन के बारे में देखिए, बीना दास और ये तो है ही नहीं, इन दोनों में आपको डाउट होना चाहिए। एंड आंसर इज शांति घोष। देखो इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये है नहीं, इसको याद ही करना पड़ेगा और ये आपको डिटेल मिल जाएगी। ये एग्जैक्ट आर्टिकल भी आया था, देखिए। शांति घोष अलोंग विथ सुनीति चौधरी दोनों थे। एसेसिनेटेड कॉमिला मिस्टर स्टीवंस, ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कॉमिला मिस्टर स्टीवंस 1931 में। और वो 15 की थी। जुगांतर पार्टी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में ज्वाइन किया था। 1939 में एमनेस्टी की एग्रीमेंट हुआ था गांधी के साथ। ये सारे आए थे, आर्टिकल आए थे ये टाइम्स ऑफ इंडिया में। लेटर शी गॉट इन्वॉल्व इन कम्युनिस्ट में। देखो अरुण वाहिनी, शी रोट द बुक अरुण वाहिनी डिस्क्राइबिंग अ रिवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस। शांति घोष वाज द आंसर। राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी ये मैंने जो पॉइंट्स थे लिख दिए हैं कि तुवत इस्लाम, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। देखो गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट सब पढ़ते हैं, लेकिन इसका ये तोहफत उल मुवाद्दीन ये पहली बार मैंने भी सुना था। ठीक है, पहले मैंने गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट मुझे पता था पर्शियन में लिखी गई, पर्शियन विद अरेबिक इंटरफेस 1803 में लिखी थी। ये वेदांता के इन्फ्लुएंस थे। अपनिषद मोनोथिज्म, वन सुप्रीम गॉड में बिलीव करते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंड करी थी। जो स्टेटमेंट 2 था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, दिस की जगह आप सर ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, नॉट राजा राम मोहन राय। और ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी इसमें बिलीव करते थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी शांति घोष, इसका डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये गाइस अगर आपको पता है स्टैट्यूटरी कमीशन कौन सी है तो आप कर लेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। साइमन कमीशन है, इसको स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोला जाता है। कह रहा था कमीशन वाज अपॉइंटेड 1927 टू रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वही मोन्टियागो चेम्सफोर्ड एक्ट एंड प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसीलिए था। इसके साथ एक बटलर कमेटी भी थी गाइस, याद कर लिएगा। बटलर कमेटी इंडियन स्टेट्स के लिए था, स्टेट्स के लिए जो प्राइंसली स्टेट थे ना, उनका रिलेशन विद ब्रिटिश इंडिया उसके ऊपर था। एंड कमीशन इंक्लूडेड ओनली वन इंडियन मेंबर, नहीं एक भी इंडियन नहीं था। वही उसी ने तो 0 इंडियन मेंबर थे, तभी तो स्पार्क हुआ था ये, और लाला लाजपत राय जी ने प्रोटेस्ट किया था। देन आउटकम ऑफ कमीशन एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये सही है। ये जो कमीशन का आउटकम था और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन द प्रोविंस। देखो ये गलत है, इंट्रोड्यूस्ड डायरकी नहीं, ये 1919 में हुआ था। देखो सेम क्वेश्चन दो एक्ट के ऊपर, देखो इसी पेपर में है ये 6 नंबर देखिए क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। ये देखिए गाइस, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स में आया और देन 1935 पे भी आ गया। और मैंने इसके जो थ्योरी दी थी वो डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंस। ये स्टेटमेंट देखिए आप, ये 1919 में हुई थी। 1935 में तो एबोलिश हुई थी। ठीक है, जो 1935 था गाइस, उसमें 1935 में तो एबोलिश हुई थी। और सेंटर एबोलिश्ड डायरकी एट प्रोविंसेस, और सेंटर पे इंट्रोड्यूस की गई। तो फोर्थ गलत है गाइस, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। तो आंसर डी तो आएगा ही आएगा, तो ये काट दीजिए। एंड सी तो सही लग रहा है, तो सी आंसर में नहीं आना चाहिए, तो इसको भी काट दीजिए। देन बी और डी। ए भी सही लग रहा है, तो ए भी नहीं आना चाहिए, इसको भी काट दीजिए। आंसर विल बी 4। अच्छा क्वेश्चन था गाइस। देन लाहौर रिजोल्यूशन, ये गाइस डाउटफुल क्वेश्चन है, फिर आप इसको पढ़िएगा। लाहौर रिजोल्यूशन, देखो इसकी जो थ्योरी है वो मैंने दे दी है साइमन कमीशन के बारे में। 1919 में जो एक्ट आया था, जो इसको साइमन कमीशन भी बोलते थे, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। और इसके बारे में आप देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ मैं, ठीक है। आफ्टर द नेम, इनके जो साइमन के अंडर थे 7 मेंबर्स जो थे वो इंग्लिश मैन थे। नो इंडियन मेंबर्स हाईलाइट कर देते हैं, ऐसी कर देते हैं। कमीशन फेस लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म बिफोर इट्स लैंडिंग इन इंडिया ऑन थर्ड fateful death 1928 3rd February when the commission reached Bombay. General Hartle was observed all over the country. हड़ताल, sorry,
general hartal was observed. Everywhere it was greeted with black flags. Simon go back नारे दिए गए थे, cries. At Lahore, a student took out the large anti-Simon Commission demonstration. In this demonstration, Lala Lajpat Rai was seriously injured by police lathicharge and he passed away after 1 month. The report of Simon Commission was published in 1930, and it was stated that constitutional experiment with diarchy was unsuccessful, and in its place the report recommended the establishment of autonomous government. And there is no doubt about the Simon Commission report became the basis of, देखो यही एकदम exact statement है, there is no doubt that Simon Commission report become the basis of enacting Government of India Act 1935. यही पूछा है उसमें, एग्जैक्ट देख रहे हो, इसी बुक से उठाया है इसने क्वेश्चन. देन लाहौर कमीशन, देखो लाहौर रिजोल्यूशन के पूछे, इनकरेक्ट. इट वाज अडॉप्टेड इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मार्च 1947 सेशन, सही है. रिजोल्यूशन स्टेटेड दैट एरियाज इन विच मुस्लिम्स आर न्यूमेरिकली मेजॉरिटी, ये जो रीजन थे, शुड कॉन्स्टिट्यूट अ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये भी यही लाहौर रिजोल्यूशन यही था. द रिजोल्यूशन डज नॉट इंक्लूड द वर्ड पाकिस्तान एनीवेयर, देखो ये डाउटफुल है. ठीक है, इसका आंसर 3 या 4 में से होगा, और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा. ठीक है, मैंने इसके बारे में जो भी मुझे डिटेल्स मिली है ये मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर. देखो, रिजोल्यूशन लेड डाउन द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इवेंचुअल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947, यही था, पाकिस्तान से रिलेटेड था. रिजोल्यूशन डिड नॉट इनिशियली यूज द वर्ड पाकिस्तान, बट it became a rallying point for Muslim nationalism in the years that followed. वर्ड पाकिस्तान मेंशन नहीं था, तो ये भी कह सकते हैं सही है. आंसर 4 हो सकता है और 3 भी हो सकता है, कई जगह 3 भी दे रखा है. ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे गाइस, और ये CDS के हैं, ये भी कवर किया है गाइस. इसका जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा. और आपको हिस्ट्री, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज, इसके नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको अभी राइट नाउ CDS 1 के लेक्चर मिलेगा. देन यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी 2024, केपीएससी 2024, ये इनके हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. और ट्रस्ट मी गाइस, दीज आर वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस, आई विल से वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस ऑफ दिस ईयर. अभी तक जो रिसेंट क्वेश्चंस थे उसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे. और एक और पॉइंट में मेंशन करना चाहूँगा कि मैं इसके साथ आई एम थिंकिंग कि मैं CDS 1 एंड 2 2024, देन एनडी, अभी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ है, जियो साइंटिस्ट, तो इसकी मैं हिस्ट्री इसकी लाने की सोच रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2025, देन NDA 1 2025, इनके तो एक साथ कर दूंगा, एक ही वीडियो में कम क्वेश्चन होते हैं इसलिए. देन CAPF के 2024 का जो क्वेश्चन है, अभी तो इस साल का तो हुआ नहीं है, तो 24 और 23 2 साल के ये, तो 5 मतलब एटलीस्ट 5 to 7 पेपर्स, तो इसको अगर कवर करेंगे तो इसमें टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो जाएंगे. और अगर आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो रिसेंट में इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे. और देखो, इतनी थ्योरी साथ में देंगे, तो जैसे 1935 का एक्ट कवर हो गया, देन साइमन कमीशन कवर हो गया, 1919 का एक्ट कवर हो गया एक ही वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ, तो आई विल से कि ये बहुत अच्छा तरीका है तैयारी करने का. और मैंने ज्योग्राफी की भी ऐसी सीरीज कवर की है, उसमें उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने खुद दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं. एंड फाइनली हम एंड करते हैं इस सेशन को विद अ नोट दैट आई विल से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, कि आप सभी का प्रीलिम्स क्लियर हो, एंड आई होप कि आप सभी को ग्रेट सक्सेस मिले. थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं फॉर वेरियस लिंक्स. थैंक यू.